हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12 का। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एनसीईआरटी है 2.1 चैप्टर नंबर 2। तो इसमें देखिए कि 1 से लेकर 10 तक जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगा। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो आपके पास एक फॉर्मूला है। मैंने पिछले लेक्चर में पूरे फॉर्मूले का मतलब कम से कम 20 तो फॉर्मूले दिया हूँ, उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा आप। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है -π/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको साइन थीटा। तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे क्या लाना है, साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा आएगा कैसे, आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ओके, अब आपको पाई के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप 30 को पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, π/6। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 180 और अपन 6। देखिए इसको काटने के बाद आ जाएगा 30। आपका आसान तरीका, अगर आपको याद नहीं है तब भी आपको सिंपल, अगर 30 में भी याद है तो आप उसको 180 में और पाई में चेंज करके आप बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा है, तो आपको -1/2 को आपको साइन थीटा में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखिए देखिए साइन, अब π/6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो। उसके बाद देखिए आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। सिर्फ साइन टेन और ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है। तो देखिए कि क्या होगा, ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। थीटा की जगह पे क्या है, π/6। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा आपके पास माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे साइन माइनस का। हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स तो √3/2। तो आपको एक फॉर्मूला है यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। तो आपको √3/2 को क्या करना है, कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। कॉस किसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो उसको आप पाई के फॉर्म में लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस π/6 इक्वल्स टू थीटा। ओके, अब आप देखिए इससे कंपेयर कीजिएगा, तो कॉस इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स है, कॉस थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे π/6 है। मतलब हमें पास आंसर जो आएगा सिर्फ थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, π/6। तो ये होगा आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 भी जो होती है 30 की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, थीटा। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप कॉसेक इनवर्स लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको 2 को कॉसेक के फॉर्म में चेंज कीजिए आप। तो यहाँ पे आएगा आपके पास कॉसेक π/6। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा इस फॉर्मूले को। देखिए कॉसेक इनवर्स की जगह कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक थीटा की जगह पे क्या है, π/6 है। आपका आंसर कितना आएगा, थीटा ही आएगा। थीटा की जगह पे क्या है, π/6। तो आप इसका आंसर लिख दोगे π/6। ओके, जब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगेन करेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखिए तो फ्रेंड्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, tan इनवर्स -√3। तो √3 जो होता है 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। और 60 को पाई के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, π/3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है, थीटा के इक्वल होता है। ओके, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये -√3 को आप थीटा के फॉर्म में, tan थीटा के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। tan इनवर्स माइनस tan, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। 60 को क्या लिख सकते हैं आप, π/3। ओके, अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -π/3। ओके, अब देखिए कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब एक चीज इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, हमेशा क्या करना है, अगर कॉस सेक और कॉट
के साथ अगर माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या कर देना है, पाई माइनस जो चीज़ उसकी वैल्यू होगी थीटा की, वो चीज़ आपको करना है। इस क्वेश्चन के लिए आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको करना है कॉस इनवर्स, और किसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की, कॉस 60 होती है 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस पाई माइनस पाई/3। ओके, ये है आपके पास। हमेशा अगर आपके पास कॉस, सेक और कॉट में थीटा की वैल्यू आपके पास माइनस दिखती है, तो आप क्या कर दोगे वहाँ पे पाई माइनस 1/2 की जो वैल्यू होगी पाई के फॉर्म में, वो आप कर दोगे। ओके, अब इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, कॉस थीटा की जगह पे क्या है, पाई माइनस पाई/3। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए आप इसका 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे होगा आपके पास 3 पाई और माइनस पाई। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 पाई/3। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, अब tan 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 जो होती है, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। अब उसको पाई के फॉर्म में क्या लिखोगे, पाई/4। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिखोगे, tan इनवर्स tan थीटा ये किसके इक्वल होता है, थीटा। ओके, तो आप इसको -1 को आप थीटा के फॉर्म में लिखिए, tan थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा -tan पाई/4। tan 45 की वैल्यू जो होती है 1। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स tan थीटा, इसके साथ आप कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे -पाई/4। ये हुआ आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपके पास 6th क्वेश्चन। जब तक आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम करेंगे 7th, 8th और 9th क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10th। इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखना है, सेक इनवर्स सेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। अब 2/√3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है सेक में, थीटा की। सेक थीटा कितना होता है, कौन सा थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जिससे हो जाएगा 2/√3। इसकी जो वैल्यू होगी देखिए यहाँ पे, सेक इनवर्स सेक पाई/3 जो होता है, सेक 60 जो होता है कितना होता है, कॉस 60 जो होता है आपके पास होता है 1/2। तो यहाँ पे आएगा पाई/6, क्योंकि पाई/6 तो cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, और इसका उल्टा कर दोगे आप 2/√3। तो यह है आपके पास cos 30 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स सेक थीटा, इस फॉर्मूले को कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा थीटा का वो होगा यहाँ पे आपके पास पाई/6। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कॉट इनवर्स, फॉर्मूला होता है ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, थीटा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसकी वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, 1 सिर्फ √3। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है √3, तो थीटा की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, तो कॉट पाई/6, कॉट 30 की जो वैल्यू होती है। ओके, तो आपके पास कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो मिलेगी आपके पास √3। तो आप देखिए इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास थीटा की जो वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपके पास पाई/6। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पे आप करोगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला है थीटा। तो आप इस चीज़ को आप इसके फॉर्म में चेंज कीजिए, तो यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स माइनस यहाँ पे आएगा कॉस, आपको मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पाई अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, पाई माइनस और जो थीटा होता है वो हमेशा ये किसके साथ होता है, कॉस सेक और कॉट के साथ। अगर आपको कॉस सेक और कॉट के साथ अगर माइनस दिख जाता है तो आपको क्या कर देना है, कॉस पाई माइनस और किसकी वैल्यू होती है 1/√2 पाई/4 की, मतलब 45 की। ओके, ये चीज़ पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। अगर आपको कहीं भी कॉस सेक और कॉट पे माइनस दिख जाता है तो
तो वहाँ आपको क्या करना है, पाई माइनस और जो थीटा की वैल्यू जो होगा थीटा पाई के फॉर्म में उसको लिखना है। अब आप इनको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस और पाई अपॉन 4। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ पे आएगा 4 पाई और माइनस पाई, ये होगा आपके पास 3 पाई अपॉन 4। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कॉसेक इनवर्स -1 अपॉन √2 ये लिखा है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या होता है, थीटा। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए इस -√2 को आप कॉसेक थीटा में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे आएगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक थीटा किसकी वैल्यू होती है 1, तो माइनस कॉसेक और पाई बाई 4। कॉसेक 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास √2 और माइनस का हमने माइनस लगा दिया। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ किसके इक्वल होता है, ये थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा के आपके पास पाई बाई 4 और आपके पास फॉर्मूले में माइनस के, तो यहाँ पे आप लगा दोगे माइनस। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 का सोल्यूशन। इसके बाद हम करेंगे 11th और 12th। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, आपको इसको सॉल्व करने से फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। 11th और 12th क्वेश्चन क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था यहाँ पे लिखवा रखा था मैंने इस पिछले लेक्चर में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है और एक्स की वैल्यू दोनों में सेम है, तो आप इनके जगह पे आप लिख सकते हो पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 1, और इसके जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ पे पाई बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 जो होता है वो होता है कितना, 1। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 लिख दीजिएगा। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम 4, यहाँ पे आएगा पाई प्लस 2 पाई। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे आपके पास 3 पाई बाई 4। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, कॉस इनवर्स 1/2 और यहाँ पे प्लस 2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स क्या और 1/2। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें आपको फाइंड द वैल्यू निकालनी है। तो कॉस 1/2 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉस इनवर्स कॉस 60 क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाई 3। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है आपके पास 1/2 होता था, इसके आगे पाई बाई 6 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई बाई 6। अब आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के, और साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो आप इसकी जगह पे लिख दीजिए पाई बाई 3। क्यों आया, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। 2 को 2 ऐसे लिख दिया मैंने, और थीटा की जगह पे आपको जो है वो लिख दीजिए। इससे आप ये काट दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, पाई बाई 3 प्लस पाई अपॉन 3। आप इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा हमारे पास पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। ये है आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये नोट कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।